बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेसन ऑफ द डे। गुनाह पर निदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। टॉपिक है आज का हमारा इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इंसान ने असरात क्या मुरतब किए हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। 10,000 ईयर्स अगो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 5 मिलियन, बट टुडे पॉपुलेशन जो है वो 700 मिलियन है ड्यू टू एग्रीकल्चर एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रीज़। टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी रीजंस क्या हैं कि हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है उसके सर्वाइवल को कम से कम कर दिया है। उसकी जो मेजर काजेज़ हैं स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की, उसके अंदर सबसे बड़े जो काज है वो है हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट लॉस और डिफॉरेस्टेशन जो है वो दोनों ही काज होती हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ओवर पॉपुलेशन क्या है, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमने अपने रहने के लिए जो है जंगलात को काटना स्टार्ट किया। जब हमने जंगलात को काटना स्टार्ट किया तो जो दरख्त जो थे वो जितने परिंदों का जितने जानवरों का मस्कन थे वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गए। ज़ाहिर बात है जब उनके पास मस्कन नहीं रहेगा, उनके पास रहने की जगह नहीं रहेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन स्पीशीज़ को जो है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग यानी कि हमने बहुत ज़्यादा शिकार करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से भी जो स्पीशीज़ वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ को हम एंड पे डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है पोल्यूशन। पोल्यूशन जब आलूदगी हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, या फिर वाटर पोल्यूशन, वाटर के अंदर रहने वाले जो पौधे हैं जानवर हैं उनको नुकसान पहुँचाती है। एयर पोल्यूशन की वजह से स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हुई। क्लाइमेट चेंज के हमारे आबो हवा के अंदर जो तब्दीली आती है, कुछ जो ऐसे परिंदे और जानवर होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड नहीं बर्दाश्त कर पाते या बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ की तरफ। इंट्रोडक्शन या रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ यानी कि एक चीज़ की प्रेजेंस और दूसरी चीज़ की एब्सेंस जो है स्पीशीज़ की वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। सी स्टार फिश जो है वो खाती है म्यूसल्स को। अगर म्यूसल्स जो है सी स्टार जो है वो खाती है म्यूसल्स को, अगर सी स्टार जो है उसको हम रिमूव कर दें ओशन के अंदर से तो म्यूसल्स जो हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने नंबर के अंदर। उनकी तादाद जो है म्यूसल्स की ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, तो लार्ज नंबर ऑफ म्यूसल्स जो होंगे फिर वो खाएंगे स्मॉल एनिमल्स को एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी जो मौजूदगी होगी उनके लिए वो ख़तरनाक साबित होंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कैसे एक प्रेजेंस जो है एक चीज़ की वो दूसरे की एब्सेंस पे डिपेंड करती है। पहले हमारे पास स्टारफिश मौजूद थी तो हमारे पास म्यूसल्स की तादाद क्या होना स्टार्ट हो गई, कम। अब हमारे पास म्यूसल्स की तादाद, अगर तो हमने स्टारफिश को रिमूव कर दिया, हमारे पास म्यूसल्स की तादाद जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुई, तो लार्ज नंबर ऑफ म्यूसल्स की वजह से हमारे पास एनिमल्स जो होंगे उन जिनको म्यूसल्स ने ईट करना है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक की स्पीशीज़ की तादाद जो होगी वो ज़्यादा होगी तो दूसरे की कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे यूकलिप्टस प्लांट की। यूकलिप्टस प्लांट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। दिस प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल। ये प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं वाटर टेबल को, यानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है उसके लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स, ये जो दूसरे छोटे पौधे होते हैं उनको भी हार्म करते हैं, दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्रीज़, जो यूकलिप्टस के पास ग्रो कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस प्लांट्स हम सफ़ेदे के प्लांट्स को कहते हैं, तो जहाँ पे हमने यूकलिप्टस प्लांट को ग्रो करवाया होगा वहाँ पे हम इसके गिर्द स्मॉल प्लांट्स को ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि जो प्लांट्स को रिक्वायर जो होगा वाटर वो उनको प्रॉपरली मिल नहीं सकेगा, क्योंकि यूकलिप्टस प्लांट्स जो होंगे ज़्यादा एक्सट्रीम जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ये चार्ट दिया गया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने जो है ये हमें ग्राफ दिया। इसके मुताबिक हमारे पास स्पीशीज़ जो इंट्रोडक्शन है वो 39% है। इसकी वजह से हमारे पास स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन में इतना रोल प्ले करती हैं। स्पीशीज़ इंट्रोडक्शंस मीन एब्सेंस और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। हंटिंग जो है वो 23% अपना रोल प्ले करती हैं, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो 36% अपना रोल प्ले करती है, एंड अदर्स जो पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज वगैरह हमने पढ़ा वो 2% तक अपना रोल प्ले करती हैं स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस के अंदर। ये तो था कि हमारा इम्पेक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कि इंसान और इंसानी सरगर्मियों ने क्या असरात मुरतब किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।